पहले का समय हमें याद है, आज भी रूह कांप जाती थी जब लाइट जाती थी तो हम छत पे भागते थे और जैसे ही छत पे सोते थे फिर लाइट आती थी हम फिर नीचे। आज हम लोग भूल गए हैं कि हमारे यहाँ लाइट भी जा रही है। अभी राहुल गांधी और इनको बता दो तो ये मतलब गाँव के नाम नहीं, इनसे अभी पूछ लिया जाए कि कितने जिले होंगे तो शायद सारे जिलों के नाम नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी जिलों के नाम नहीं बता। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को एक जगह खड़े करके अगर जिलों के नाम बता दे पूरे, खड़े कर दो, खड़े कर दो और सारे जिलों के नाम बता दें राहुल गांधी। भाजपा सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी किसी के नाम पे चलाई गई हो। योगी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप मुझे बता दो, क्या किसी के राशन बंटने में कोई परेशानी है? किसी को आवास अलॉटमेंट में जात बरादरी? अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि बाराबंकी का क्या विकास, ये बताइए। पूर्ववर्ती सरकारों ने देवा शरीफ के अलावा कभी महादेवा की सुध ली? आज महादेवा कॉरिडोर बना के अगर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो क्या ये हमारे बाराबंकी के लिए सौभाग्य की बात नहीं है? अभी भाई साहब ने कहा स्टेट कैपिटल रीजन, आप क्या समझते हैं कि जो है स्टेट कैपिटल रीजन और अयोध्या जो राम मंदिर है, राम मंदिर के टूरिज्म की वजह से बाराबंकी का कितना डेवलपमेंट होगा, ज़मीनों की कीमतों में क्या उछाल आएगा और सारे इंडस्ट्रियल सारी चीज़ों में हाँ जितना व्यवसायी वर्ग है कितनों को रोजगार मिलेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर 1-2 गुना नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ेंगे। ठीक, बाराबंकी जिला तो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा चूंकि राजधानी के बगल का एरिया है और इस तरह के 3-4 एरिया को मिला राजधानी और बीच में बाराबंकी और एक साइड जो है अयोध्या। मैं सीतापुर के बॉर्डर का रहने वाला हूँ। निंदूरा विकास खंड में बाराबंकी का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोई विकास नहीं किया था। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, आपने विकास कार्य की बात की, मैं पहले वो कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल हमारे निंदूरा विकास खंड में 3 नए बिजली के सब स्टेशन। अखिलेश की सरकार में 1 हफ्ते दिन में लाइट आती थी, 1 हफ्ते रात में आती थी। वो 5 घंटे आती थी और 5 घंटे के बाद गोल हो जाती थी। उसके बाद रात में इंतजार करो 1 हफ्ते। अब 18 घंटे से लगा के 20 घंटे तक बढ़िया निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अगर कोई समस्या ना हो गई, हाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल रही है। विकास के कौन कौन से पैरामीटर बताए जाएं? आज इंटरलॉकिंग आप 17 के पहले इंटरलॉकिंग आप शहरों में पार्कों में देखते थे, आज वो इंटरलॉकिंग गांव-गांव की कनेक्टिविटी को, रूरल कनेक्टिविटी जोड़ रही है। स्ट्रीट लाइट गांव में लग गई है। हाँ, स्ट्रीट लाइट भी है। प्रधानों को पैसे मिले, आप गांव में जाएंगे स्ट्रीट लाइट लगी है। अभी मैं आज बाल कटवा रहा था तो वो हमारा जो बाल काटने वाला वो बता रहा था कि हमारे एक उस्मान प्रधान जी का नाम लिया। उसने कहा साहब उसने पूरे गांव में हमारे स्ट्रीट लाइट लगा दी है, पूरे रोड में। अब लगता ही नहीं कि हम गांव में रह रहे हैं। ये विकास अब गांव जैसे नहीं है। अब मैं बता दूं गांव जैसे कि अभी हमने कनेक्टिविटी की बात की और अन्य तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के जितने दिए गए हैं, आपने एक सारांश में एमएलसी साहब ने भी कह दिया था कि रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, मैं उसी बात को दोहराना नहीं आपकी चाह रहा हूँ, लेकिन विस्तार के रूप में आप देखिए कम से कम 5 गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास पूर्ववर्ती सरकारों को 5 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं। तो किसको मिल रहे हैं? उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं तय की जाती। और एक चीज़ और पत्रकार महोदय आपको बता दूँ, मैं एक चीज़ मैं पूछूंगा छोटी सी, भाजपा सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी किसी के नाम पे चलाई गई हो। और मैं पूर्ववर्ती सरकार की एक योजना का नाम बताऊंगा, हमारी बेटी उनका कल। वो किसके लिए चलती थी? वो केवल स्पेशल एक माइनॉरिटी केवल उनके विशेष के लिए चलती थी, बस दूसरे के लिए नहीं चलती थी। आप इसको मतलब ये विधिवत पूरी और ये योगी आदित्यनाथ जो योजना लेके आते हैं वो सबके लिए एक आप योजना का नाम, आप पत्रकार हैं ना, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप एक योजना का नाम आप बिल्कुल बता दीजिए कि साहब वो नहीं मिला। जब उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं तो मोदी जी, योगी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप मुझे बता दो, क्या किसी के राशन बंटने में कोई परेशानी है? किसी को आवास अलॉटमेंट में जात बरादरी जो इंटाइटल्ड है, जो उसका पात्र है उसको दिया जा रहा है। पर पहले मैं बता देता हूँ, पहले जो आवास आवंटन होता था तो ये होता था जब एससी कोटा पूरा हो जाएगा तब दूसरों को मिलेगा। ना एससी कोटा पूरा होता था ना किसी को मिलता था। ये रिकॉर्डेड, आप एक आदमी मुझे लाके खड़ा कर दीजिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में इनको भी आवास मिला है। मैं बाराबंकी में खड़ा हूँ, पटेल चौराहा है। इस पटेल चौराहे पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाराबंकी का। पिछली सरकारों के मुकाबले अगर बात की जाए तो छवि जो दृश्य है वो कितना इन 9 सालों में अगर बात की जाए, 10 सालों में बात की, कार्यकाल जो पूरा हो रहा है कितना बदला देगा? सर देखिए, विकास तो बहुत हुआ है। आप जहाँ जहाँ चाहे गांव की सड़कें देख लीजिए, शहर की सड़कें देख, विद्युत व्यवस्था देख लीजिए। पहले का समय हमें याद है, आज भी रूह कांप जाती थी जब लाइट जाती थी तो हम छत पे भागते थे और जैसे ही छत पे सोते थे फिर लाइट आती थी हम फिर नीचे। आज हम लोग भूल गए हैं
कि हमारे यहाँ लाइट भी जा रही है। अब लाइट ना जाने से एक तो इंडिविजुअल, पहली बात तो आप दिन भर अभी गर्मी में खड़े हैं, रात में अगर आपको अच्छी नींद आ जाएगी तो कल आप फिर उसी ऊर्जा से काम करेंगे। पर अगर रात भी आप नहीं सो पाए तो दूसरे दिन आप डल रहेंगे। दूसरी चीज़, हमारे व्यापारी जिनको जनरेटर पे हज़ारों रुपए खर्चा करना पड़ता था, जो डीजल हम आयात करते थे जिस पे हमको बहुत ज़्यादा डॉलर्स खर्चा करना पड़ता था, वो जो धुएं से पोल्यूशन होता था, आज वो है ही नहीं। आज हम लोग इन्वर्टर भूल गए। जो बैटरी पहले 3 साल 3.5 साल चलता था, आज 5-5 साल चल रहा है, क्योंकि बैटरी की एक साइकिल होती है। तो वो साइकिल जल्दी जल्दी लाइट में कट जाती थी और बैटरी की लाइफ कम हो जाती थी। अब वो लाइट जा नहीं रही है तो कम साइकिल घूम रहा है, तो वो एक्सपेंशन जो 3 कम घूम रही तो बैटरी की साइकिल कम हो गई। जो बैटरी की जो वो, अब ऐसे भी साइकिल भी कम हो गई। अगर आप उस साइकिल की भी बात कर रहे हैं तो वो भी खत्म ही है। और कहते हैं ना, आखिरी समय में लौ बहुत फड़फड़ाती है। तो बस आप देखते जाइए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होने जा रहा था। संयोग से गलती से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, सो इनकी ऊर्जा आ गई, जिंदा हो गए। अन्यथा समाजवादी पार्टी का ये द एंड था 24 और 27 अब इनका द एंड है। उसके बाद 27 में कुछ नहीं बचेगा, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जितना यादव समाज है वो सब हमारे साथ आ जाएगा। चाचा जी, यादव समाज, मुस्लिम समाज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब हमसे यार कहने को कुछ ना रखो। क्यों? हमसे कुछ कहने को ना रखो। क्योंकि बताएं, देखो बात उसकी की जाती है, गिनती उसकी गिनाई जाती है जिसके 1-2 काम हो, जिसके 1-2 काम हो और जिसके अनगिनत काम हो। आपसे कहा जाए सूरज की जो है रोशनी नाप दो, तो आप कैमरे की रोशनी, टॉर्च की रोशनी की लंबाई नाप सकते हैं, गाड़ी की रोशनी की लंबाई नाप सकते हैं, इसमें कितनी लाइट है। आपसे कहा जाए सूरज की रोशनी की लाइट नाप दो या सूरज का सिस्टम कर दो, नहीं आप नाप देंगे क्या? उसको तो मोदी, 1 मिनट भैया, मोदी जी और योगी जी, उनकी बात कहना सूरज के आगे दिया दिखाने जैसी है। और ज्यादा बात मत बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप सूरज क्या मतलब, ये लोग कुछ नहीं हैं और ना कुछ कर पाएंगे। पहली बात तो ये लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव, राहुल, इनको तमीज नहीं बात करने की। मतलब जो है, इनको पहली बात तो तमीज नहीं बात करने को अपने बड़े बुजुर्गों से। अगर अपने बड़े बुजुर्गों से बात करनी अगर होती तो ये अपने परिवार के चाचे को अलग क्यों कर देते, बताओ हमको जरा। ये बात चाचा तो उनके साथ है ना, साथ जब थे, अब उनको हटा करके, अपने बाप को हटा करके वो बैठे। इससे पहले तो गायब थे। अब समझे, इसलिए जो है। और आप विकास की बात जो कर रहे हैं, तो ये हमको बताइए। नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल रावत, मैं मंडल महामंत्री भाजपा देवा मंडल का। और आप एक बात विकास की ये बताइए, आप बार बार विकास क्या हुआ, विकास क्या हुआ, विकास क्या हुआ, उसी बात को बार बार कर रहे हैं। मुझे ये बात बताइए, विकास में क्या नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बताइए विकास में क्या नहीं हुआ है। तो आप बाराबंकी में है ना? मैं बाराबंकी, जिम्मेदारी आपकी है, मैं बाराबंकी काम करने की आपकी जिम्मेदारी। नहीं, मैं बाराबंकी में रहूँ कहीं रहूँ, मैं भारत में रहता हूँ। मैं बाराबंकी में रहूँ या कहीं रहूँ, मैं भारत में रहता हूँ। विकास हुआ है। आप मुझे एक बात ये बताइए कि विकास किस चीज का नहीं हुआ है बस, और कहाँ पर नहीं हुआ है। अभी राहुल गांधी और इनको बता दो तो ये मतलब गांव के नाम नहीं, इनसे अभी पूछ लिया जाए कि कितने जिले होंगे तो शायद सारे जिलों के नाम नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी जिलों के नाम नहीं बता। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को एक जगह खड़े करके अगर जिलों के नाम बता दे, पूरे खड़े कर दो, खड़े कर दो और सारे जिलों के नाम बता दें राहुल गांधी। इनको नाम नहीं, भाजपा पार्टी छोड़ दूंगा यार, भाजपा पार्टी छोड़ देंगे। मैं कहता हूं कि जो है राहुल गांधी बता दें, पूरे 75 जिलों के नाम बता दें केवल। और मोदी जी को बुलाओ तो वो बगैर आंखें बंद करके 75 जिले, क्या हो सकता है सारे विकास खंडों के नाम बता देंगे। मोदी जी और क्या, मोदी जी, योगी जी, मैंने कहता हूं ना बता देंगे। जनता से जुड़े नेता हैं, जनता से जुड़े नेता हैं, जनता उनसे जुड़ी है, वो जनता से जुड़े हैं।